नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानेंगे कि आखिर 5 साल में डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड्स में से किन म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और जिसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ इसके साथ आप अपनी टैक्स में जो है बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है। तो देखिए, सबसे पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान का। आपको बता दें कि 5 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो करीब 28.85% के करीब है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में हर साल 28.85% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। फिलहाल अगर इसके AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड के पास इस समय करीब 4,575 करोड़ रुपए का AUM मौजूद है। अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें तो आपको बता दें कि 16 मई 2014 को इस फंड को लॉन्च किया गया था और ये फंड निफ्टी 500 को ट्रैक करता है। साथ ही अगर आपको बता दें कि इस फंड की टॉप होल्डिंग क्या है तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा जो निवेश कर रखा है वो HDFC बैंक में किया है। करीब 8.42% का यहाँ पर जो है एसेट एलोकेशन इनका मौजूद है। इसके अलावा ICICI बैंक में फंड का करीब 7.65% के करीब मौजूद है। इसके अलावा मारुति सुजुकी में करीब 7.48% का स्टेक है और साथ ही साथ सन फार्मा में फंड का करीब 6.49% का स्टेक यहाँ पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरे सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए, दूसरा नाम है टेम्पलिन इंडिया इक्विटी इनकम फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने 5 साल में जो एनुअल रिटर्न दिया है वो करीब 25.74% का है और साथ ही साथ इस समय पर जो फंड है उसका AUM करीब 2,341 करोड़ रुपए का है। लॉन्च डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को इस फंड को लॉन्च किया गया था और ये फंड निफ्टी 500 को ट्रैक करता है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें NTPC जिसमें 5.38% की होल्डिंग है, इन्फोसिस में करीब 5.27% की, NHPC में 4.64% की और साथ ही साथ HCL टेक्नोलॉजीज में फंड का 4.59% की स्टेक इस समय पर जो है इनकी होल्डिंग यहाँ पर बनती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे फंड की बात करें तो आपको बता दें कि आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान, ये है तीसरा प्लान और इस प्लान ने 5 साल में जो एनुअल रिटर्न दिया है वो करीब 22.75% का दिया है। यानी कि पिछले 5 साल में हर साल इस फंड ने करीब 22.75% का रिटर्न दिया। कंपनी का AUM जो है वो करीब 1340 करोड़ के पास है। लॉन्च डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को इस फंड को लॉन्च किया गया था और बेंचमार्क जिसे ये ट्रैक करता है वो है निफ्टी 500। टॉप होल्डिंग की बात करें तो इन्फोसिस में करीब 6.03% की होल्डिंग है, ITC में करीब 5.79% की होल्डिंग है फंड की और साथ ही साथ हिंदुस्तान लेवर में करीब 4.6 और NTPC में 4.5% की होल्डिंग मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंड है LIC म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने 5 साल में जो एनुअल रिटर्न दिया है वो करीब 21.81% का है। फंड का जो AUM है इस समय पर वो करीब 446 करोड़ रुपए का इस समय है और लॉन्च इसे किया गया था 21 दिसंबर 2018 को। ये जो फंड है ये भी निफ्टी 500 को ही ट्रैक करता है और इसकी टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक जिसमें 5.25% की होल्डिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 4.13%, गैरवेयर हाईटेक में करीब 3.26% और ICICI बैंक में करीब 2.76% की होल्डिंग मौजूद है। अगला जो फंड है वो है UTI डिविडेंड यील्ड फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड ने 5 साल में जो एनुअल रिटर्न दिया वो करीब 21.69% का है। जो AUM है इस समय पर फंड का वो करीब 3,633 करोड़ रुपए का है और इसे भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। ये फंड निफ्टी 500 को ही ट्रैक करता है और साथ ही साथ इसमें जो होल्डिंग्स हैं, टॉप होल्डिंग्स जो हैं वो HDFC बैंक जिसमें 8.82%, इन्फोसिस में करीब 4.18%, टेक महिंद्रा में करीब 3.69% और ICICI बैंक में करीब 3.23% की होल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 6 महीने से जिस तरीके से बाजार गिर रहा है उसमें कई सारे जो म्यूचुअल फंड हैं, कई सारे जो अलग अलग तरीके के जो एसेट्स हैं उनके जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में डिविडेंड यील्ड फंड्स काफ़ी एक बेहतर यहाँ पर
एसेट को अपने पार्क करने की जगह भी देते हैं और साथ ही साथ आपको एक सिक्योरिटी भी मिलती है और साथ ही साथ आपको रेगुलर टर्म्स पे आपको यहाँ पर डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता रहता है। तो अगर आप भी एफडी को छोड़ करके या फिर जिस तरीके से बाज़ार है उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कुछ बीच का ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इनमें निवेश करना है तो आपको अपने रिस्क को समझना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। किसी भी तरीके के निवेश से पहले आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।